संसारी पुरुष पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं, देर तक सोते हैं और इसके बाद क्या बोलते हैं, अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। अरे भाई सवेरा जल्दी कहाँ से हो गया? सवेरे के समय पर सवेरा हुआ, रात के समय पर रात हुई। तुम इतने आलसी हो चुके हो कि पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा सोने से। एक महानुभाव तो बोले कि महाराज जी हम लोग सूर्यवंशी हैं। हमने कहा सूर्यवंशी का अर्थ क्या है? कहते सूर्य भगवान की गरम गरम किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तभी हम लोग जगते हैं। हमने कहा वाह, बहुत पोथी पत्रा पढ़े पर सूर्यवंशी की परिभाषा अब तक समझ में नहीं आई। आपने बढ़िया बात बताई कि सूर्य जगावें तब हम जगते हैं। देखो भाई, हंसाने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं। यदि हम केवल आपसे नहीं बोले, अपने आप से भी बोल रहे हैं। यदि हम अपनी भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ब्रह्म वेला में उठने का, सैया त्याग करने का निश्चय हमें करना ही पड़ेगा। इसके बिना न भौतिक उन्नति होगी न आध्यात्मिक उन्नति होगी। वर्तमान समय में रात में देर रात तक जगना और सवेरे दिन चढ़े तक सोना। श्री अग्र स्वामी जी की एक पंक्ति है, माता जी, अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा बांटे जेवरी, पीछे बाछा खाए। एक अंधा व्यक्ति था, वो रस्सी बट रहा था, बुन रहा था रस्सी, और एक बाछा उसके पास खड़ा था, बछड़ा। तो क्या करता था, वो बछड़े का भी अभ्यास था, वो जितनी रस्सी बनाता जाता वो बछड़ा दांत से चबा चबा कर उसको काट के नीचे गिराता चला जाता। तो उस अंधे ने पूरे दिन रस्सी बनाई और जब वो नापता तो रस्सी 1.25 हाथ ही निकलती, क्योंकि 1.25 हाथ से ज़्यादा जो होती उसको बछड़ा काट करके दांत से नीचे गिरा देता। ये स्थिति हम लोगों की है। कुछ धर्म कर्म बनता नहीं है, जो कुछ भूले भटके बनता है ब्रह्म वेला में निद्रा उसको समाप्त कर देती है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय कर देती है। बहाने मत बनाओ कि हम देर तक जगे थे, हमको नींद नहीं आई इसलिए हम पड़े रह गए, ये बहाने मत करो। हाँ, आपकी नींद पूरी नहीं होती, बिना सोए स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो निश्चय कर लो कि भाई 9 से 10 के बीच में हमको विश्राम में जाना ही है, क्योंकि सवेरे उठकर हमें साधन करना, भजन करना, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ। दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन कथनचित रात्रि में अतिकाल हो गया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 1 घंटे विश्राम करना हो तो दिन में विश्राम कर लो, पर ब्रह्म वेला में सोना नहीं चाहिए। आप सब मोरवी वासी ये चाहते हो कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बोलो चाहते हो को नहीं? लक्ष्मी जी की कृपा कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, चलो। अरे भाई देखो, जो हाथ खड़ा करेंगे सबको कृपा मिल जाएगी, समझ लो। भाई हम तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार, भगवान के उत्सव महोत्सव, उनकी सारी व्यवस्था लक्ष्मी जी ही करती है। हम झूठ मूठ के त्यागी नहीं हैं। हाँ, जो सच्ची बात है, हृदय की बात, उसको हमने स्वीकार करने में क्या हानि है? लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो इतने दोष त्याग दो तो लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। कौन कौन दोष? श्लोक लिखने योग्य है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवास
बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। ये दोष यदि नारायण भगवान में आ जाएं तो नारायण भगवान को छोड़ के लक्ष्मी जी चली जाएंगी। कौन कौन दोष? पहला दोष है अशुद्ध वस्त्र धारण करना, गंदे कपड़े पहनना। गंदे कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। फटे कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आजकल तो बड़े अमीर अमीर लोग फटा फटाया कपड़ा पहन करके अपनी अमीरी प्रदर्शित करते। भैया पहले गरीब आदमी भी फटे कपड़े पर कोई दूसरे कपड़े की ठेगरी चढ़ा लेते थे। अब फैशन आ गया फटा कपड़ा पहनने का। फटा कपड़ा पहनने से भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। फटा कपड़ा नहीं पहनना, साबुत कपड़ा पहनो। गंदा कपड़ा नहीं पहनना, पवित्र वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र पहनना। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो व्यसन करते हैं उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। तंबाकू खाएगा, मावा खाएगा, गुटखा खाएगा और क्या चीज उटपटांग व्यसन की चीज खाएगा पिएगा तो उसके दांत उज्जवल नहीं रह सकते, उसका मुंह गंदा रहेगा। अलग पहचान में आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ उटपटांग चीज खाता रहता है। उस पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। बहुवासिनम, जो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। निष्ठुर भाषिणंच, और जो हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी ही बोलते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। मीठा बोलने वाले के ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, कटुभाषी पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। और अंतिम लक्षण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय यदि भगवान नारायण सोने लग जाएं तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए ब्रह्म वेला में नहीं सोना। हम भी यदि सो रहे हैं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। कल हम यहां से लीला दर्शन करके गए, बहुत सुंदर रासलीला हो रही है। इतने प्यारे ठाकुर जी हैं कि क्या कहना। कल यहां से रास दर्शन करके गए, विश्राम में जाते जाते 12:30 बज गए। और सवेरे कितने बजे उठ गए? ठीक 4 बजे आसन त्याग दिया हमने। 4 बजे स्नान करने चले गए। इन्होंने कहा कि आप तो सोते सोते 1 बज गया होगा, थोड़ा देर और सो लो। मैंने कहा नहीं, अब सोने का समय नहीं। हमसे भी भूल होती है, लेकिन अभ्यास यदि आप बना लेंगे तो अपने आप आपकी आंख खुलने लग जाएगी। भजन का समय, ध्यान का समय, भगवान नाम जप का समय जैसा ब्रह्मवेला में प्राप्त होता है वैसा दूसरे समय प्राप्त। दूसरे समय तो फिर संसार जग जाता है, फिर वो बात नहीं बनती। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, वो कहते थे बच्चा भजन की हाट लगती है, बाजार लगता है। कितने बजे से? कहते रात को 2 बजे से लेकर और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। पहाड़ी बाबा महाराज कहते हैं 5 बजे हाट उठ जाती है। उठ जाना समझते हैं ना? जब हाट उठ जाती है तो सड़ा गला सामान मिलता, बढ़िया सामान नहीं मिलता। बढ़िया बढ़िया तो पहले बिक जाता है। तो 2 बजे से लेके हमारे यहाँ पूज्य श्री परमन जी महाराज पूरा जीवन व्यतीत हो गया। 1:30 बजे रात को स्नान करके वे अपने आसन पर बैठ जाते हैं और सवेरे 8 बजे तक एक आसन से, रात्रि को 1:30 बजे से लेके सवेरे 8 बजे तक एक आसन पर बैठकर भी भगवत चिंतन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, अब तो
कभी 10 बजे उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे, कभी 4 बजे शाम को उठेंगे, और कई बार तो ऐसी समाधि लग जाती है कि 3-3 दिन बाद वे उठते हैं। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। भजन का सुख जिन्हें मिल जाता है। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हमें सवेरे जल्दी उठना है। निद्रया ह्रियते नक्तम अथवा व्यवायेन च वावयः, या भोग में रात्रि व्यतीत हो जाती है और दिन धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट हो जाता है। बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। प्रमादी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल समय नहीं है भजन सत्संग का। मेरी प्रार्थना है प्रातःकाल जल्दी स्नान करके गुरु प्रदत्त मंत्र जप की संख्या पूर्ण करो, और सायंकाल भी टीवी के सामने न मत बैठो, थोड़ी देर अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठो, आधा घंटे भगवान नाम संकीर्तन करो और आधा घंटे सत्संग करो। कोई घर का एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए किसी सदग्रंथ को, बाकी लोग सुनने लग जाएं, अथवा किसी संत की वाणी जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसकी पवित्र वाणी को आधा घंटा घड़ी देखकर सुनो। 1 घंटे का सत्संग करो, आप देखोगे थोड़े ही समय में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपको अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट जाने की, द्वारिका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा, आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा, आपका घर ही द्वारिका बन जाएगा। नित्य सत्संग घर में होगा तो इसका आशय नहीं कि धाम में नहीं जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए क्योंकि वो दिव्य भूमि है, पर आप अपने घर में धाम को प्रकट करो। अपने घर में धाम को प्रकट करोगे तो आपको घर में रहकर भी धाम में रहने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे राजन, स्त्री पुत्र घर धन आदि में आसक्त मनुष्य एक एक करके उनकी मृत्यु को देखता हुआ भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है, अपनी मृत्यु को भूल जाता है। इसलिए हे राजन, एकाग्र चित्त से सर्वात्म भाव से कल्याण कामी पुरुष का कर्तव्य है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। 3 साधन करने, भगवान के और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना है, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना है, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना है। हे राजन, चाहे मनुष्य ज्ञान के पथ पर चले अथवा भक्ति के पथ पर चले अथवा स्वधर्म निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले, उसके जीवन के संपूर्ण साधनों की सार्थकता इसमें है कि अंते नारायण स्मृति ही, अंत में उसे भगवान की याद आ जाए। अंत में उसे भगवान की स्मृति आ जाए। भगवान की याद आने से उसका जीवन सफल हो जाएगा। हे राजन, ये भागवत नाम का पुराण वेद तुल्य, जिसे हमने अपने पिता अपने गुरुदेव भगवान व्यास के चरणों में बैठकर प्राप्त किया, यद्यपि मैं निर्गुण निराकार में परिनिष्ठित था, किंतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों ने मुझे बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मैं उन परम पवित्र भगवान के मंगलमय चरित्रों को तुम्हें श्रवण कराऊंगा। हे राजन, एतन् निर्विद्यमानानां
निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। पहले 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब एक साधन बता रहे हैं, कीर्तन। आहा, सृष्टि के समस्त महात्माओं ने एक साथ बैठ करके निर्णय कर दिया है कि जीवों के परम कल्याण का साधन है हरेर नामानुकीर्तनम, हरे नामानुकीर्तनम। भगवान नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। देखिए, जब व्यक्ति श्रवण करता है, माता जी, जब व्यक्ति श्रवण करता है तो श्रवण का लाभ श्रवणकर्ता को होता है। और मान लो उसने प्रमाद रहित होकर नहीं सुना तो सुनने का भी लाभ नहीं होगा। जप करने वाले को, स्मरण करने वाले को, जप करने वाले को जप का स्मरण का लाभ होगा, दूसरे को उससे कोई लाभ नहीं। पर जब व्यक्ति संकीर्तन करता है भगवान के नामों का, आहा, तो भीतर से उसके स्मरण होता है, जिह्वा से वैखरी वाणी से उच्चारण होता, कीर्तन होता है, और कानों से श्रवण होता है। इसलिए कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण अंग हैं। कीर्तन करने में ये तीनों आ जाते हैं। ये जो हम कथा कह रहे हैं ये भी कीर्तन है, क्योंकि भैया कथा में तो मिलावट संभव है, पर नाम में मिलावट संभव है क्या? नाम में मिलावट संभव नहीं है। नाम में ही संपूर्ण कथा विद्यमान है। इसलिए नाम कीर्तन करने पर सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भागवत के 8वें स्कंद में लिखा है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। नाम संकीर्तन सबको निश्चिद्र कर देता है। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि सत्संग से भगवान की प्राप्ति अवश्य होती, इसमें संदेह नहीं है। तो श्रोताओं ने प्रश्न कर दिया कि भगवान सत्संग तो आप बहुत समय से करा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, भगवान का अनुभव तो हम लोगों को हुआ नहीं। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि विशुद्ध सत्संग होगा तो भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो श्रोताओं ने कहा, हमारा विशुद्ध सत्संग क्या है? बोले, जिसमें कोई मिलावट ना हो। बोले, अच्छा, तो महाराज अब तक आपने विशुद्ध सत्संग क्यों नहीं कराया? हम लोगों को भगवान का दर्शन हो जाता। तो बोले, अच्छा ठीक है, कल हम विशुद्ध सत्संग कराएंगे, सबको भगवान का दर्शन होगा। अब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत लोग इकट्ठे हुए कि विशुद्ध सत्संग होगा, राम जी दर्शन देंगे। और समर्थ स्वामी जी ने करताल हाथ में लिया और कीर्तन शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
शुरू किया तो कीर्तन बंद ही नहीं किया, कीर्तन ही कराते रह गए। तो धीरे धीरे श्रोताओं ने सोचा कि महाराज की तो धुन चढ़ गई है, अब लगता आज कथा होगी नहीं। धीरे धीरे सब उठ के चले गए। हो सकता है गाने बजाने वाले भी छोड़ के चले गए, संगत करने वाले लोग भी छोड़ के चले गए। बोले तो पता नहीं इनको कीर्तन बंद होएगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। चले गए सब। अकेले समर्थ स्वामी रामदास जी बचे। अर्धरात्रि हो गई कीर्तन करते करते। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, एक भी व्यक्ति वहां नहीं था कि श्री हनुमान जी युगल सरकार सीताराम जी को गोद में लिए हुए प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम विजय मंत्र की गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए। समर्थ स्वामी जी चरणों में पड़े और बोले, भैया कर लो दर्शन भगवान के, ये विशुद्ध सत्संग का फल है। हनुमान जी बोले, वो सब बातचीत सुनने वाले थे, विशुद्ध सत्संग वाले कोई नहीं थे, सब चले गए, सो गए वो तो सब। आपको जितना दर्शन करना वो कर लो। संकीर्तन विशुद्ध सत्संग है। निरंतर का सत्संग क्या है? निरंतर का सत्संग है निरंतर नाम जप। नाम जप निरंतर का सत्संग है। बहुत प्रसिद्ध है कि 100 करोड़ रामायण का बंटवारा कराने के लिए सब भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा ने उन 100 करोड़ में से ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। 2 अक्षर भोले बाबा ने ले लिए, रा और माँ, उसी में 100 करोड़ रामायण आ गए। कृष्ण नाम में संपूर्ण कृष्ण कथा आ गई। इसलिए भगवन नाम संकीर्तन सर्वोपरि है। हरे नामानु कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन ये जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन है। बोले कीर्तन से किसी का कल्याण हुआ है? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि आपके पास तो 7 दिन का समय है। सूर्यवंश के नरेश खट्वांग के पास उनके जीवन के केवल 2 घड़ी शेष थी। 2 घड़ी माने 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट। उनके जीवन के केवल 48 मिनट शेष थे और उस 48 मिनट में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। आपके पास तो बहुत समय है। हे राजन, सबसे पहले साधक का कर्तव्य है कि मृत्यु के भय का त्याग कर दे और वैराग्य के खड्ग से शरीर और संसार की जो ममता की ग्रंथि है उसको काट दे। जो ममता का बंधन है उसको काट दे, आसक्ति के बंधन को काट दे। किसी पवित्र घर छोड़ करके किसी पवित्र तीर्थ में चला जाए, वहाँ स्नान करके और एकांत में बैठ करके भगवान नाम का अभ्यास करे। ये साधन श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। यहाँ माता जी ग्रहात् प्रव्रजितो धीरा क्यों कहा? भारतवर्ष के महान संत ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी इस बात पर बहुत अधिक जोर देते थे कि गृहस्थ पुरुष को भी बीच बीच में भजन का स्वाद लेने के लिए अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर किसी निर्जन एकांत में जाकर कुछ दिन भजन साधन करना चाहिए, क्योंकि साधन का स्वाद एकांत में ही मिलेगा। एक तोता था, तोता तो जानते ना, आपके यहाँ गुजराती लोग पोपट कहते हैं, पोपट बोलते हैं ना। तो एक तोता था, पोपट था, वो राजा के बगीचे में रहता था। कभी कभी जंगल में घूमने जाता था तो एक जंगल के तोते से उसकी मैत्री हो गई। तो वो अपने जंगली मित्र को, तोते को कहता कि देखो हम जहाँ रहते हैं ना, राजा का बगीचा है, बड़े सुंदर फलदार वृक्ष हैं,
ऐसे अमृत के जैसे मीठे फल उसमें लगते हैं, कभी आओ ना हमारे यहाँ, वहीं आतिथ्य हम आपका करेंगे सुंदर सुंदर फल खिला करके। बोले नहीं, हमारा जंगल ही ठीक है, जो कुछ मिल जाता रूखा सूखा उसी में आनंद है। नहीं नहीं मित्र, मैं इतनी बार तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आए। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। वह जंगली तोता उस राजा के बगीचे में रहने वाले तोता के यहाँ गया, देखकर बड़ा राजी हुआ। इतना सुंदर हरा भरा बगीचा, बड़े सुंदर रसदार फल। जैसे ही बैठकर फल खाना चाहता था तब तक माली ने टीन बजाया, तो वो चौंक गया। तो उस तोते ने कहा, जो राजा के बगीचे में रहता था, अरे बोले इसी खट्ट-पट्ट में खा लो पी लो। क्यों? बोले ये टीन तो हमेशा बजता ही रहेगा, हमको अभ्यास हो गया सुनने का, ये बजाता रहता है और हम प्रेम से फल खाते रहते हैं। तो वो बनवासी तोता बोला कि खुट्ट पुट्ट में स्वाद लेने का तुम्हारे ही अभ्यास है, हम तो बेखट का स्वाद लेते हैं। आप समझ गए कि नहीं समझे? ये संत महात्मा बनवासी तोते हैं, और जो घर में रह के साधन करते हैं वो बगीचे में रहने वाले तोते हैं। वो खुट्ट पुट्ट में रस लेते हैं पर जंगते हैं। तो हमारा बेखट का रस ठीक है, जहाँ कोई खुट्ट पुट्ट नहीं है, रस लेने के लिए वहाँ जाना चाहिए। और फिर भगवान के मंगलमय स्वरूप का चरण से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान भव करो। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान के स्वरूप का ध्यान करे। जहाँ मन अटक जाए वहीं अटक कर रह जाए, वहां से फिर मन की वृत्ति को हटावे नहीं। बड़ी ऊंची बात भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण के कारण जो आक्षिप्त विक्षिप्त मन है, उस मन को साधने का, उस मन को विशुद्ध बनाने का, निर्मल बनाने का सर्वोत्तम साधन है भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान। ध्यान की महिमा का यह वर्णन है। ध्यान से रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, और माया की परिधि वाला सत्व भी नीचे रह जाता है, विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। गुरु प्रदत्त ध्यान करना चाहिए, और नहीं तो भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान आपको अत्यंत प्रिय लगे उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आपको भगवान द्वारिकाधीश का स्वरूप बहुत प्रिय लगता है, भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान करें। आपको वृंदावन बांके बिहारी जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, बिहारी जी का ध्यान करें। आपको श्रीनाथ जी का स्वरूप बहुत प्रिय, श्रीनाथ जी के स्वरूप का ध्यान करें। भगवत विग्रह का ध्यान अथवा भगवत स्वरूप का ध्यान एक ही बात है। अथवा जो चित्र छवि आपको भगवान की बहुत प्रिय लगती है, उस चित्र छवि का अपने मन से चयन कर लें, उसको पूजा स्थान पर विराजमान कर दें, और मानसिक श्वास प्रश्वास के क्रम से नाम का जप करते हुए और भगवान का चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक बार बार दर्शन करें। दर्शन करते करते फिर नेत्रों के मार्ग से उस छवि को हृदय में उतारें, फिर भीतर उसका अनुभव करें, फिर बाहर अनुभव करें, फिर भीतर अनुभव करें। इस तरह से लगातार साधन करते करते, ज़्यादा नहीं, अनुभवी संतों का अनुभव है कि 6 महीने भी कोई ध्यान का अभ्यास कर लेगा तो जिधर दृष्टि ध्यान करते करते उसकी दृष्टि माताजी ऐसी हो गई तो वहाँ ऊपर भगवान दिखने लग जाएंगे, उसकी दृष्टि ऐसी हो गई तो इधर भगवान दिखने लग जाएंगे, उसकी दृष्टि इधर हो गई तो इधर भगवान दिखने लग जाएंगे। केवल 6 महीने में जिधर नजर जाएगी उधर भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ध्यान का अभ्यास किया और अपनी अनुभूति का प्रकाश किया कि जब मैं चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करता था तो स्थिति ऐसी हो गई
कि दीवाल देखूं तो चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़े, छत देखूं तो चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़े, आकाश की ओर देखूं तो चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़े, पर्वत की ओर देखूं तो चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़े, मेघमाला की ओर देखूं तो चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़े। ये ध्यान की सिद्धावस्था है। मन का रजोगुण तमोगुण शांत हो जाता है। और एक बात ऐसी है जो आपको शायद वैसी लगे, पर हमारे मन में इसलिए हम कह देते हैं, भगवत स्वरूप का ध्यान न बने तो भगवान नामाक्षरों का ध्यान करें। राम नाम कृष्ण नाम यह ज्योतिर्मय स्वरूप में हमारे हृदयाकाश में प्रकाशित है, इसका ध्यान करें। उस नामाक्षर का ध्यान करते करते कुछ काल में नाम से ही रूप का प्राकट्य हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं करना है। इसमें भी कठिनाई तुम्हें लग रही हो तो मेरा अपना ऐसा भाव है, विचार है कि श्री सद्गुरु भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना, उनके चरण से लेके मस्तक तक, मस्तक से लेके चरण तक उनके स्वरूप का ध्यान करना। जब गुरु स्वरूप का ध्यान करेंगे तो करते 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 कभी न कभी ऐसी अवस्था अवश्य आएगी कि श्री गुरुदेव के हृदय सिंहासन पर आपको श्री द्वारकाधीश दिखाई पड़ेंगे, आपको श्यामा श्याम दिखाई पड़ेंगे, आपको सीताराम जी दिखाई पड़ेंगे, आपको बालकृष्ण प्रभु दिखाई पड़ेंगे। आप जो स्वरूप चाहेंगे गुरुदेव के आचार्य के हृदय में ही भगवान का वह स्वरूप दिखाई पड़ जाएगा। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, अंतर नहीं। गुरु का ध्यान करने से भी वही होगा, पर गुरु में मनुष्य बुद्धि होगी और ध्यान करेगा तो लाभ नहीं होगा। गुरु साक्षात परब्रह्म, इस विश्वास को दृढ़ करके फिर गुरुदेव का ध्यान करे। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप हैं ऐसा मानकर ध्यान करे तो गुरु जी के ध्यान से ही सब कुछ मिल जाएगा।